तो यार मैं अगर आपको बोलूं कि साइन ऑफ कॉस ऑफ लॉग ऑफ टेन ऑफ e की पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मेरे को 5 सेकंड के अंदर निकाल के दो, क्या आपसे ये सवाल 5 सेकंड के अंदर हो पाएगा? अगर नहीं है अगर आपका जवाब, तो इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज हम यही चीज सीखने वाले हैं। आज हम समझेंगे कि चेन रूल के जो डिफरेंशिएशन के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें 5 सेकंड के अंदर हम कैसे फटाफट से करा सकते हैं। आज मैं आपको उसी की ट्रिक बताने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। तो देखो यार, चेन रूल जो होता है वो हमें बुक्स में पढ़ाया जाता है या फिर हमें कहीं और पढ़ाया जाता है, तो वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पढ़ाया जाता है, जबकि चेन रूल एक बहुत आसान चीज है। चेन रूल को अगर आप ढंग से समझ गए, डिफरेंशिएशन के अंदर जो चेन रूल की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप उस चीज को ढंग से समझ गए तो आपके लिए जो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ था अभी जो बोर्ड पे, उस टाइप के क्वेश्चन करना सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड की बात है। आप उस क्वेश्चन का आंसर, चाहे वो कितना ही लंबा हो, आप 5 सेकंड के अंदर उसका आंसर निकाल सकते हो। उसके लिए मैं आज आपके साथ यहाँ पे हूं और मैं आपको वो चीज सिखाने वाला हूं। मेरी सिर्फ आपसे एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपको जो बेसिक डिफरेंशिएशन होते हैं, कैसे बेसिक डिफरेंशिएशन की बात मैं कर रहा हूं, अगर हम बात करें कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये हम सभी को पता होना चाहिए, ये कॉस एक्स होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि वो माइनस साइन एक्स होता है। अगर मैं आपसे बोलूं रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि 1/2 रूट एक्स होता है। अगर मैं आपसे बोलूं लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए वो 1/x होना चाहिए। तो ये जो कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन होता है, जो कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, इसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए। इसी तरीके से मैं बात करूं तो tan x का डिफरेंशिएशन हमें पता है sec स्क्वायर x होता है। तो ये जो कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं, अगर आपको ये पता है तो बस आप देखते जाइए। मैं आपको चेन रूल जिस तरीके से समझाने वाला हूं, चेन रूल आपके लिए बहुत बहुत आसान बनने वाला है। आपको चेन रूल के क्वेश्चंस में जरा भी दिक्कत नहीं आने वाली और 5-5 सेकंड के अंदर आपके आंसर आने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए। बस मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, ये कि आपको ये जो बेसिक डिफरेंशिएशन होने चाहिए ना, ये ढंग से आने चाहिए कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, साइन का cos x होता है, cos का माइनस साइन x होता है, tan का sec स्क्वायर x होता है, log का 1/x होता है, रूट x का 1/2 रूट x होता है। ये जो कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन है, बस ये आपको अच्छे से आने चाहिए। तो यार हम चेन रूल की वर्किंग को जरा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है, होता क्या है चेन रूल के अंदर। और मैं आपको ये जो वर्किंग है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाने वाला हूं। अगर आप उस चीज को उस तरीके से समझेंगे और उस तरीके से चेन रूल के क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे, तो आपके लिए चेन रूल का क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा। देखिए, हम एक बेसिक क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। साइन ऑफ कॉस एक्स अगर आपको दिया है, साइन ऑफ कॉस एक्स आपको दिया है और आपको बोला है इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा, तो सीधी सी बात है, ये एक चेन रूल का क्वेश्चन है। अब बुक्स में आपको ये क्वेश्चन कैसे दिया जाता है, तो आपको बोलते हैं पहले आप डिफरेंशिएशन करो इस पूरे का, तो आप करोगे डी ऑफ डी एक्स और ये पूरी चीज, फिर वो कहेंगे आप मल्टीप्लाई करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो वापस से अंदर वाली चीज को, फिर आप cos x का डिफरेंशिएशन करते और फिर आपसे वो कहते हैं कि आप डिफरेंशिएशन करो किसका, x का। आपको इस तरीके से ये चीज कराई जाती। पर अगर हम समझें तो ये असल में जो चीज हो रही है, इसकी इंटरनल वर्किंग ये जो है, इसे हम एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझ सकते हैं। वो इंटरेस्टिंग तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूं। आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है चेन रूल के क्वेश्चन में, वो है फ्रॉड कौन है उसे पकड़ना है। आपको किसको पकड़ना है, फ्रॉड कौन है। फ्रॉड से मेरा क्या मतलब है, तो देखिए, हमें पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। हमें पता है ये चीज कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये किस सवाल की तरह है, ये बिल्कुल साइन एक्स की तरह है, लेकिन इसमें x की जगह पे क्या है, cos x है। x की जगह पे ये पूरी चीज आ गई है। अब यहाँ पे इस वक्त cos x है, यहाँ पे आगे हो सकता है log x हो सकता है e की पावर x है, हो सकता है रूट x हो। तो आपके लिए ये जो अंदर वाली चीज है ना, ये कुछ भी है। मैं हमेशा अपनी चीजें बोलता हूँ, हमेशा अपनी क्लासेस में, हमेशा अपने सारे लेक्चर्स में बोलता हूँ कि आप ये x को x मत मान के चला करो। आपके लिए ये जो x है ना, ये क्या है, कुछ भी। क्या है ये, कुछ भी। x की जगह पे कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज को इसी तरीके से समझो। तो साइन x का हमें सीधा सीधा दिख रहा है, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन x लिखा हुआ है। लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, लेकिन x की जगह पे क्या है, ये पूरी चीज है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, इसका डिफरेंशिएशन किसकी तरह होगा, साइन एक्स की तरह होगा। यानी कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस ऑफ कुछ होगा।
लेकिन x की जगह पे यहाँ पे क्या है, x की जगह पे यहाँ पे cos x है, तो जो डिफरेंशिएशन हो क्या आएगा, वो क्या होगा, यहाँ पे cos x आएगा, x नहीं आएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, जो ये क्वेश्चन था इसके अंदर पर x की जगह पे कौन बैठा था, कौन फ्रॉड था यहाँ पे फ्रॉड था cos x। जहां पर x को होना चाहिए था, जहां जिस जगह पे हक किसका था, x का था, उस जगह पे सब कौन बैठा हुआ है, cos x बैठा हुआ है। तो अगर वो इंसान यहाँ पे फ्रॉड है तो उसको पनिश तो करना पड़ेगा, और अगर उसे पनिश करना पड़ेगा तो डिफरेंशिएशन के अंदर आप पनिश करोगे उसे वापस से डिफरेंशिएट करके। तो आप क्या करोगे, जो अंदर फ्रॉड था उसे क्या कर दोगे, वापस से पनिश करोगे। पनिश कैसे करोगे, डिफरेंशिएट करके। तो आप क्या करोगे, cos x को डिफरेंशिएट करोगे वापस से। और cos x हमें पता है x की जगह पे कौन बैठा हुआ है, x ही बैठा हुआ है, कोई फ्रॉड नहीं है इसमें। तो cos x का डिफरेंशिएशन सीधा सीधा क्या हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा। अब क्या मुझे वापस से x का डिफरेंशिएशन करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। x को जहां बैठे होना चाहिए था उसी जगह पे x बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई फ्रॉड और नहीं है। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन माइनस साइन x हो जाएगा। अब आप इस टर्म को और इस टर्म को प्रोडक्ट कर दीजिए, वही है आपका फाइनल आंसर। इसी लॉजिक को यूज करते हुए चलिए हम क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ाते हैं और 2 की जगह 3 करते हैं, और फटाफट अब करने की कोशिश करेंगे, अपनी स्पीड इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। आपको सिर्फ एक लॉजिक ध्यान रखना है, वो क्या, आप ओवरऑल क्वेश्चन को देख के पहले क्या निकालो, आप देखो कि वो किसकी तरह दिख रहा है, उसमें x की जगह पे कौन बैठा है, ये फाइंड करो कौन फ्रॉड है। फ्रॉड जो है पहले तो उस पूरे क्वेश्चन का नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर दो, और जो फ्रॉड है फिर उसे पनिश करो। पनिश कैसे करोगे, डिफरेंशिएट करके। चलिए एक और एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सपोज करो क्वेश्चन है आपका साइन ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स। क्या है क्वेश्चन, साइन ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स। अगर मैं आपसे पूछूं ओवरऑल पहली नजर में आपको क्वेश्चन किसकी तरह दिख रहा है, तो ये जो पूरी चीज है ना, ये आपके लिए क्या है, कुछ भी। क्या है ये आपके लिए, कुछ भी। यहाँ पे इस पूरी जगह पे किसका हक था, यहाँ पे x का हक था, लेकिन इस वक्त यहाँ पे क्या है, यहाँ पे cos ऑफ log x है। तो पहले तो इस चीज को भूलकर, इसको कुछ भी मानकर, ये क्वेश्चन आपके लिए किसकी तरह है, sin x की तरह है। और sin x का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है, cos x होता है। लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या है, ये पूरी चीज है। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे इस पूरे क्वेश्चन को, तो जो आपका पहला टर्म आएगा वो क्या आएगा, cos ऑफ, और ये पूरी चीज मैं लिख नहीं रहा हूं पर आपको ये आलस नहीं दिखाना है, तो ये पूरी चीज यहाँ पे आएगी। लेकिन इसके अंदर फ्रॉड कौन था, इस पूरी जगह पे किसका हक था, इस पूरी जगह पे x का हक था। बैठा कौन है, cos ऑफ log x। तो फ्रॉड कौन है, cos ऑफ log x। तो cos ऑफ log x को पनिश करना पड़ेगा, उसको पनिश करना जरूरी है। अब पनिश कैसे करोगे, आप पनिश करोगे आप उसको वापस से डिफरेंशिएट करके। कैसे पनिश करोगे, वापस से डिफरेंशिएट करके करोगे। अब ये क्वेश्चन फिर से एक और वैसा ही क्वेश्चन बन गया। ये आपको किसकी तरह दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको cos x की तरह, लेकिन x की जगह पे कौन फ्रॉड बैठा हुआ है, यहाँ पे x की जगह पे बैठा हुआ है log x। तो पहले तो आप इसको कुछ भी समझकर क्या कर दोगे, cos x मानकर क्या कर दोगे, डिफरेंशिएट करोगे। cos x का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है, माइनस साइन x। लेकिन x की जगह पे यहाँ पे कौन है, x की जगह पे यहाँ पे log x। तो x की जगह पे आएगा क्या, log x। क्या ये क्वेश्चन यही खत्म हो गया, नहीं। यहाँ पे x की जगह पे कौन बैठा था, log x बैठा था। तो log x को क्या जरूरी है, पनिश करना जरूरी है। ये यहाँ पे कौन था, फ्रॉड था। तो फ्रॉड को तो पनिश करना पड़ेगा। फ्रॉड को पनिश कैसे करेंगे, वापस से डिफरेंशिएट करके। तो log x को हम क्या करेंगे, वापस से डिफरेंशिएट करेंगे। अब log x के अंदर यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, x ही बैठा हुआ है, और हक भी किसको ही है, x को ही है। तो यहाँ पे कोई फ्रॉड नहीं है। अब आप log x का डिफरेंशिएशन हम सभी को पता है, वो क्या होता है, 1/x। अब आप ये वाला जो टर्म था, ये वाला जो टर्म था, और ये वाला जो टर्म था, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका आंसर। क्लियर हुई ये चीज। आपको बस ये लॉजिक्स ध्यान में रखना है। क्या, आपके पास जो भी चेन रूल का क्वेश्चन आए, आपको बस पहली नजर में ये फाइंड आउट करना है कि ये क्वेश्चन किसकी तरह दिख रहा है। ये साइन एक्स की तरह दिख रहा है, ये कॉस एक्स की तरह दिख रहा है, या फिर अगर ये पूरी चीज यहाँ पे लॉग के अंदर होती तो ये क्वेश्चन किसकी तरह दिखता, लॉग एक्स की तरह दिखता। यही पूरी चीज अगर रूट के अंदर होती तो ये क्वेश्चन किसकी तरह दिखता, रूट एक्स की तरह दिखता। आपको ये चीज फाइंड करनी है कि ये क्वेश्चन दिख किसकी तरह रहा है, लॉग एक्स की तरह, साइन एक्स की तरह, कॉस एक्स की तरह, रूट एक्स की तरह, टेन एक्स की तरह, सेक स्क्वायर एक्स की जगह, कॉस एक्स की जगह। आपको वो चीज फाइंड आउट करनी है। जब आपने वो चीज फाइंड आउट कर ली तो उसका जो नॉर्मल डिफरेंशिएशन होता है आप वो कर दो। उसका क्या कर दो, नॉर्मल डिफरेंशिएशन। जैसे साइन का नॉर्मल डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो हमने क्या कर दिया, कॉस एक्स कर दिया। लेकिन एक्स की जगह पे कौन आएगा, वो जो फ्रॉड चीज है। यहाँ पर एक्स नहीं है, साइन एक्स नहीं था, साइन ऑफ ये पूरी चीज थी,
साइन ऑफ कुछ भी था। तो जब आप नॉर्मली डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर cos x नहीं होगा, cos ऑफ कुछ भी होगा। क्लियर हुई ये चीज। फिर आप देखो ये जो आपका मेन क्वेश्चन था उसमें फ्रॉड कौन था, तो उसमें फ्रॉड कौन था, ये पूरी चीज। फ्रॉड को क्या करना होता है, पनिश करना होता है। पनिश कैसे करोगे, डिफरेंशिएट करके। तो cos ऑफ log x को हमने वापस से उठाया, उसको डिफरेंशिएट करा वापस से, और डिफरेंशिएट हमने उसे करा तो हमने देखा यार ये cos ऑफ log x जो है ये किसकी तरह दिख रहा है, ये cos x की तरह दिख रहा है। ये फिर से यहाँ पे फ्रॉड निकल आया। फ्रॉड कौन निकल आया, log x निकल आया। और log x अगर यहाँ पे फ्रॉड है तो log x को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। log x में कोई फ्रॉड नहीं था तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं इसका, कि अगर आप इस ट्रिक में, अगर आप इस चीज को समझने में माहिर हो गए और आपने अच्छे से 10-15 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लिए तो आपकी स्पीड कैसी होगी। तो मैं जरा आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन था साइन ऑफ कॉस ऑफ लॉग ऑफ टेन ऑफ ई की पावर रूट एक्स, ई की पावर रूट एक्स। मान लो ये ब्रेसेस देख लेना, सही से लगे नहीं लगे देख लेना। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब आम तरीके से अगर आप ऐसा करने बैठे ना बोर्ड में, सही बात है आपको ये सवाल बिल्कुल चेन रूल के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको फटाफट से इसका आंसर चाहिए, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और आप इसे चेन रूल की तरह तमीज से करने बैठ गए तो आपका काम हो जाएगा। इसको आपको कैसे करना है, फ्रॉड वाले तरीके से समझ के पूरी चीज को भूल जाओ। क्या ये आपके लिए, ये है आपके लिए एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन cos x। तो पहला टर्म तो क्या होगा, cos ऑफ ये पूरी चीज। तो मैंने कहा ये पूरी जो चीज है ये आ जाएगी पहले टर्म के अंदर। दूसरे टर्म के अंदर cos के अंदर ये सारी चीज लिखी हुई है तो ये मेरे को किसकी तरह दिखेगा, ये मेरे को cos x की तरह दिखेगा। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। तो जो दूसरा टर्म आएगा वो क्या आएगा, माइनस साइन ऑफ x नहीं आएगा। cos के अंदर क्या फ्रॉड बैठा हुआ है, cos के अंदर ये पूरा हिस्सा फ्रॉड बैठा हुआ है। तो दूसरे टर्म में ये वाली चीज आ जाएगी ब्रैकेट में। जैसे ही cos का भी काम खत्म होगा तो मेरे को क्वेश्चन जो फ्रॉड है उसे वापस से क्या करना पड़ेगा, पनिश करना पड़ेगा। फ्रॉड कौन था cos के अंदर, ये पूरा हिस्सा log ऑफ 10 ऑफ e की पावर रूट एक्स। तो log ऑफ 10 ऑफ e की पावर रूट एक्स को क्या करना पड़ेगा, वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर मैं इसे देखूं तो ये मेरे को किसकी तरह दिखेगा, ये मेरे को दिखेगा log x की तरह। लेकिन x की जगह पे क्या है, 10 ऑफ e की पावर रूट एक्स। log x का डिफरेंशिएशन मेरे को पता है क्या होता है, 1 अपॉन में x होता है। लेकिन x की जगह पे यहाँ पे क्या है, 10 ऑफ e की पावर रूट एक्स। तो तीसरा टर्म होगा 10 ऑफ e की पावर रूट एक्स। ठीक है, अब log का भी काम खत्म हो गया। अगले टर्म पे आए हम, क्योंकि log के अंदर ये पूरी चीज क्या थी, फ्रॉड थी, तो इसे पनिश करना जरूरी है। तो 10 ऑफ e की पावर रूट एक्स को पनिश करेंगे। अब ये जो हमें दिख रहा है ये किसकी तरह दिख रहा है, ये हमें दिख रहा है 10x की तरह। और 10x का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है, sec स्क्वायर x। लेकिन x की जगह पे कौन बैठा हुआ है, e की पावर रूट x। तो इस वाले टर्म से जो डिफरेंशिएशन निकल के आएगा वो क्या आएगा, sec स्क्वायर x नहीं, e की पावर रूट x का sec स्क्वायर e की पावर रूट x। क्यों, क्योंकि x की जगह पे कौन बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है। अब 10x के अंदर x की जगह पे कौन बैठा हुआ था, ये बैठा हुआ था। तो ये कौन है, फिर से ये फिर से फ्रॉड है। तो इसे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब ये अगर मैं बात करूं तो ये किसकी तरह दिख रहा है, ये e की पावर x की तरह दिख रहा है। लेकिन x की जगह पे कौन बैठा हुआ है, रूट x बैठा हुआ है। तो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। x की जगह पे कौन बैठा था, x की जगह पे रूट x बैठा था। तो x की जगह पे रूट x आ जाएगा। लेकिन अब अगर इसकी बात करूं मैं तो e की पावर x में x की जगह पे कौन बैठा हुआ है, रूट x बैठा हुआ है। रूट x क्या है, फ्रॉड है। तो रूट x का क्या करना पड़ेगा, वापस से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फ्रॉड को क्या करना पड़ता है, पनिश करना पड़ता है। तो रूट x का वापस से डिफरेंशिएशन करोगे और वो क्या होगा, 1 अपॉन में 2 रूट x। और रूट x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो x की जगह पे कौन था, x ही था। तो उसके आगे और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म और ये टर्म, इन सबको आप प्रोडक्ट कर दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं किसका, चेन रूल का। 5 सेकंड लगेंगे। अगर आप इस चीज को अच्छे से, आप इसमें माहिर हो गए, अगर आपने इसके 10-5 क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिए ना तरीके से, ये फ्रॉड वाले तरीके से, इस समझ के क्वेश्चन में कि कौन फ्रॉड है, किसे पनिश करना है, ये चीज से अगर आपने 5 क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिए, आपकी स्पीड इतनी खतरनाक होने वाली है ना चेन रूल के क्वेश्चन में। जैसे हवा में अगर आपको क्वेश्चन कर रहा हो ना तो ये बेस्ट ट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल आपको मान लीजिए दिया है 10 ऑफ लॉग ऑफ e की पावर रूट एक्स। ठीक है, आपको बोला इसका डिफरेंशिएशन करो तो आपको पता है 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। तो पहला टर्म क्या होगा, sec के अंदर ये पूरी चीज, sec स्क्वायर के अंदर ये पूरी चीज। अगला log x की जगह दिख रहा है तो अगला जो टर्म होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन में ये पूरी चीज। फिर इसको पनिश करना है, ये किसी तरह दिख रहा है, e की पावर x की तरह। तो जो तीसरा टर्म होगा वो क्या होगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। तो e की पावर x नहीं, x की जगह पे क्या है, रूट x। तो e की पावर रूट x तीसरा टर्म होगा।
चौथा ये कौन है, ये भी फ्रॉड था e की पावर x के अंदर, तो इसे पनिश करना जरूरत है। तो चौथा टर्म क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन जो कि क्या है 1/2√x। तो अगर मैं आपसे ओवरऑल डिफरेंशिएशन की बात करूं कि इसका आंसर क्या होगा, तो होगा sec स्क्वायर ऑफ log ऑफ e की पावर √x इंटू 1/e की पावर √x इंटू e की पावर √x इंटू 1/2√x। चेक कर लेना, बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो इतना कॉन्फिडेंस रखो, चेन रूल क्वेश्चन कुछ नहीं है, हवाबाजी है, ढंग से बस लॉजिक समझना है आपको। फ्रॉड कौन है ये फाइंड आउट करो, फ्रॉड को पनिश करना सीखो। ठीक है, अगर ये चीज कर ली तो चेन रूल का क्वेश्चन 5 सेकेंड है, सिर्फ क्या है 5 सेकेंड का सवाल। तो इस ट्रिक को अच्छे से समझो, करो। और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो फटाफट से जाके। इस वाले टाइप के कम से कम नहीं तो 10-5 क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे जाओ, फॉलो करो, वहां से क्वेश्चन उठाओ, प्रैक्टिस करो और इस वाली ट्रिक में क्या बन जाओ, माहिर बन जाओ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। और किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो, किसी चैप्टर से रिलेटेड डाउट हो, किसी चैप्टर के पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट हो तो कमेंट करके बताओ, वीडियो बना देंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।